नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक और नई कहानी में। यह कहानी है एक दिव्यांग राजा की पेंटिंग। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए, इसमें से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग बेहद खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनके ज़िंदगी में भेजा है। वह राजा दिव्यांग था, उसका एक आँख नहीं था, एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हम इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला है, यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगा वह उसी का लगेगा। राजा को इस बात का कोई चिंता नहीं थी कि वो मर जाएगा, चिंता इस बात का थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगा वो कैसी लगेगी। राजा का एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतना शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरा एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से तस्वीर सबसे खराब लगेगा, सबसे भद्दा दिखेगी। राजा ने सोचा कि मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी और क्यों ना अपने जीते जी शानदार पेंटिंग बनाऊं, ताकि मुझे यह सुकून मिल जाए कि मेरा यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। सब पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा को गुस्सा आया तो सज़ा ज़रूर मिलेगा। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आ रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपका पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके ले आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए थे वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा का पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे, और राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, क्या पेंटिंग बनाया है, इससे अच्छा पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया, लड़का भी खुश हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा का पेंटिंग कैसी बनी होगी जिसका एक आँख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसी पेंटिंग बना होगा। उस तस्वीर में लड़के ने जो उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था, एक साइड में उस राजा का एक पैर दिख रहा था। राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आँख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वह आँख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आँख बंद और एक पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने अपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले से आशीर्वाद के साथ और अपने प्यार के साथ, अपने ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करिए तो एक दिन ज़रूर आप भी सफल होंगे। इसी के साथ कहानी को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ अगली नई कहानी के साथ आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।